दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाभारत गीता ज्ञान से संबंधित कर्मों का फल कब मिलता है, इसके बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतम शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजन लभते ही तादृशम फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वह चाहे राजा हो या रंक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म का फल आज नहीं तो कम भोगना ही पड़ता है। सुदामा उनके प्रिय सखा थे। बचपन में उन्होंने गुरु मां द्वारा दिए गए चने को अकेले खाने का पाप किया था। भगवान से छिपकर चना खाए गए इस कर्म का फल उन्हें अत्यंत गरीबी के रूप में भोगना पड़ा। उनके परम मित्र होने के बाद भी समय से पहले भगवान सुदामा की दयनीय दशा को दूर नहीं कर पाए, जबकि वे स्वयं उनकी हालत पर दुखी थे। जब द्वारिकापुरी में दोनों का मिलन हुआ तो पग धोते हुए कृष्ण उनकी दयनीय दशा देख इतना रोए कि उनके पैरों में आंसुओं की धारा बह गई। इसी तरह कर्म फल से भगवान स्वयं भी नहीं बचे। त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने बाली को छुपकर मारने का पाप किया था। द्वापर युग में कृष्ण जन्म में उन्हें वन में तपस्या के दौरान एक शिकारी ने हिरण समझकर विष तीर से घायल कर दिया। व्याध ने जब सच्चाई जानी तो वह उनके चरणों में गिर गया। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म का किस्सा बताते हुए कहा कि यह उनके द्वारा किए गए पाप का कर्म फल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य है। लाख जतन के बाद भी इसे टाला नहीं जा सकता। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु होगी। मुक्ति के लिए संतों ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनने की सलाह दी और बाद में उन्हें मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को द्वारा किए हुए कर्मों का दंड मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म फल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्म का फल उसे अपने जीवन काल में भोगना पड़ता है। कर्म करते समय सदैव सचेत रहे, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला
और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे समझना बेहद मुश्किल है। जहां एक ओर कर्ण महादानी था, वहीं दूसरी ओर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में न सिर्फ बुराई का साथ दिया, बल्कि द्रौपदी को नगरवधू कहा। और जितना दुर्योधन महाभारत का युद्ध चाहता था, उससे कई ज्यादा कर्ण यह युद्ध करना चाहता था। लेकिन देवपुत्र होने के बावजूद कर्ण में इतनी बुराई कैसे थी, और महान दानी होने के बावजूद उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु कैसे हुई। दर्शकों, इसके भी राज जुड़े हैं कर्ण के पिछले जन्म से। यह बात है त्रेतायुग की, जब कर्ण एक राक्षस था जिसका नाम दंभोद्भव था। दंभोद्भव ने सूर्यदेव की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दंभोद्भव से वरदान मांगने को कहा। तब दंभोद्भव ने सूर्यपुत्र से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन इस धरती पर कोई भी अमर नहीं रह सकता, इसलिए सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान देने से साफ मना कर दिया। तब दंभोद्भव ने सूर्यदेव से वरदान में 1000 दिव्य कवच और कुंडल मांगे, जिन्हें केवल वो ही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो और कवच तोड़ते ही वह व्यक्ति भी मर जाए। इसलिए उस कवच का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद दंभोद्भव का सारा डर खत्म हो गया और उसने देवी देवताओं और धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने बिना रुके पूरी धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे बाद उसके पापों का घड़ा बहुत जल्दी भरने लगा। परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वह धरती और ब्रह्मांड को इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। तब जाकर भगवान विष्णु ने 2 ऋषियों के रूप में नर और नारायण का अवतार लिया। भगवान विष्णु का यह अवतार 2 जुड़वा भाइयों के रूप में अवतार था, जिसमें दोनों के शरीर अलग अलग थे, लेकिन उनमें आत्मा एक ही थी। नर नारायण दोनों ही ऋषि थे। दंभोद्भव राक्षस को मारने के लिए दोनों ने घोर तपस्या की और फिर नर ने जाकर दंभोद्भव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। जब दंभोद्भव और नर का युद्ध हो रहा था, तब जैसे ही नर ने दंभोद्भव का सहस्त्र कवच तोड़, तब वरदान अनुसार नर की मृत्यु हो गई। लेकिन नारायण ऋषि, जो नर का ही हिस्सा थे, उन्होंने तपस्या करके नर को जीवित कर दिया और खुद इस राक्षस से युद्ध करने लगते। फिर जब वह भी एक कवच तोड़ देते और उनकी भी मृत्यु हो जाती, तब तक नर उन्हें तपस्या करके वापस जीवित कर देते और फिर दंभोद्भव राक्षस से युद्ध करके उनका कवच तोड़ देते। ऐसे ही दंभोद्भव और नर नारायण के बीच यह युद्ध सालों तक चलता रहा और आखिर में नर नारायण ने दंभोद्भव 999 कवच तोड़ दिए। अब केवल एक कवच बचा रह गया था। तब घबराकर दंभोद्भव राक्षस ने सूर्यदेव से आश्रय मांगता है। सूर्यदेव के अनुरोध पर नर नारायण उसे छोड़ देते हैं। फिर द्वापर युग में जब कुंती भगवान सूर्य का आह्वान करती है, तब भगवान सूर्य इस आखिरी सहस्त्र कवच को ही उन्हें पुत्र रूप में देते हैं। इसीलिए इस जन्म में दंभोद्भव राक्षस यानी कि कर्ण उस एक बचे कवच कुंडल के साथ जन्म लेता है।
लेकिन आज अपने पिछले जन्म में राक्षस रूप में कर्ण ने जितने भी बुरे कर्म किए थे, उनका पहल कर्ण को अपने इस जन्म में भोगना पड़ा। पिछले जन्म के अपने दुष्कर्म की वजह से और बुरी प्रवृत्ति की वजह से कर्ण की दुर्योधन जैसे दुष्ट इंसान से दोस्ती हुई। भले ही कर्ण भी पांडवों का ही भाई था, उसके बावजूद उसने हमेशा अधर्म का साथ दिया। तभी चाहे कुछ भी हो जाए, पर बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। फिर उससे बचने के लिए भले ही आप कितने भी जन्म ले लो। इसलिए दंभोद्भव राक्षस के कर्मों का पूरा फल देने के लिए नारायण ऋषि ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। और द्वापर युग में अपने अवतार लेने के पीछे जो उनकी योजना थी, उसे पूरा करने के साथ ही कर्ण का यह आखिरी कवच और जीवन भी खत्म कर दिया। महाभारत में भी इसलिए कर्ण भले ही एक पल के लिए सभी पांडवों से युद्ध ना करता, लेकिन वह अर्जुन से युद्ध करके उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। कर्ण को अपने पिछले जन्म की वजह से ही अर्जुन से बैर था। आखिर में कर्ण जीवन के कष्टों को भोगकर मुक्त हुआ और अंत में वापस सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। दोस्तों, कर्ण की जीवन की यह गाथा सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप बुरे कर्म करते हो, कितने भी पाप करते हो, आपको उनका फल एक ना एक दिन तो जरूर भोगना पड़ता है। आप अपने कर्मों के फल से कहीं भागकर नहीं जा सकते। अगर आप अच्छे हो और अच्छे कर्म करते हो, तब भले ही आपको उसका फल लेट मिले, पर मिलता जरूर है। वही अगर आप बुरे कर्म करोगे, तब भी आपको कभी ना कभी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कवच कुंडल, जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए, कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल, जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि ये कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप में चिपकाई नहीं जा सकती। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, दोनों ही बहुत सुंदर थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुषेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे, तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था, जिसे सूर्य की कृपा प्राप्त थी। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दोस्तों, जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं, वह हमारे कर्मों के कारण ही मिल रहे हैं, और जो भी हमें सुख और खुशियां मिल रही है, वह भी हमारे कर्मों के कारण ही मिल रही है। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थी। वह खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज्यादा की जाती है। द्रौपदी को ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वह एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी का कभी बचपन नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई, जिसे न तो बचपन मिला न पालन पोषण। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया भी था। वेद व्यास ने द्रौपदी को उनके बचपन में ही यह बता दिया था कि उनके 5 पति होंगे। द्रौपदी ने वेद व्यास की बात को यह कहकर नकार दिया था कि उनके समाज में जिस स्त्री के 1 से अधिक पति होते हैं, उसे समाज निकृष्ट समझता है और उनके पिता
कभी ऐसा नहीं होने देंगे। द्रौपदी का स्वयंवर होते हुए भी असल मायनों में स्वयंवर नहीं था। द्रौपदी के पिता ने यह शर्त रख दी थी कि जो राजकुमार मछली की आंख पर निशाना लगा पाएगा वही राजकुमारी का वरण कर सकेगा। ऐसे में द्रौपदी का वर किस्मत को चुनना था। द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन उनकी किस्मत में अभी कुछ और ही संयोग लिखा था। अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह कर घर लेकर गए तो अपनी मां से कहा कि देखो मां, मैं क्या लाया हुआ। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन को लाई हुई वस्तु को 5 भाइयों में बांटने के लिए कह दिया। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन कोई वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को ब्याह करके लाए हैं, तो उन्हें अपनी भूल का अंदाजा हुआ। लेकिन अब मां के वचन को निभाने के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। पुराणों के अनुसार 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य आजीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी अग्नि से होकर गुजरती थी, जिससे उनका कौमार्य वापस आ जाता था। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेंगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सभी पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी शादी रचाई, लेकिन द्रौपदी की शर्त के मुताबिक इंद्रप्रस्थ नहीं लाए। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ होती थी तो अन्य पांडव यात्रा कर अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते थे। द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण कर अपमान किया जा रहा था तो उन्हें अपने पतियों पर बहुत भरोसा नहीं था, फिर भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई। द्रौपदी के अपने 5 पतियों पर भरोसा न करने के पीछे ठोस वजह थी। द्रौपदी का जब जयद्रथ ने अपमान किया था तब भी पांडवों ने जयद्रथ से अन्याय का बदला नहीं लिया। निर्वासन के आखिरी वर्ष में द्रौपदी का अपमान करने वाले किच्छुक को भी पांडवों ने नहीं मारा, क्योंकि उन्हें अपना भेद खुल जाने का डर था। अब मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ। तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था, जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है। तो हे करुणा निधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए
और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंगवस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। दो दोस्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत के इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मनस्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतना बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी मां कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरी मां के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। यह बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। न तो अर्जुन और ना ही भीम, ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़ा भाई है। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी मां ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी मां कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मां कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। महाभारत में उल्लेख किया गया है कि भीष्म पितामह ने अपनी सौतली माता को वचन दिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अपने इस वचन का पालन भीष्म पितामह ने तमाम उम्र किया, लेकिन पूर्व जन्म में भीष्म पितामह विवाहित थे और अपनी पत्नी के कहने पर एक ऐसा पाप कर बैठे जिसका दंड उन्हें अगले जन्म में भीष्म बनकर भुगतना पड़ा। कथा है कि भीष्म पितामह का जन्म एक शाप के कारण हुआ था जो उनको अपने पूर्व जन्म में मिला था। अपने पूर्व जन्म में भीष्म एक वसु थे जिनका नाम द्यौ था। इसी जन्म में पत्नी की एक जिद मानने के कारण उन्हें भयानक शाप मिला था जिसका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ था। इनकी सुंदर पत्नी ने एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय को देख लिया। इसके बाद से वह उस गाय को पाने के लिए मचल गई और अपने पति द्यौ से अनुरोध किया कि नंदिनी गाय किसी तरह उनके लिए ला दे। द्यौ ने पत्नी की बात रखने के लिए अपने भाइयों के साथ गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ मुनि ने जब देखा कि नंदिनी आश्रम में नहीं है तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। क्रोधित होकर मुनि ने वसुओं को शाप दिया कि तुम सभी का स्वर्ग से पतन होगा
और पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। शाप से घबराए वसुओं ने जब मुनि से क्षमा मांगी तो देव के अलावा सभी को क्षमा कर दिया। इससे भीष्म को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा, जबकि उनके अन्य भाइयों ने देवी गंगा के गर्भ से जन्म लेकर तुरंत मुक्ति पा लिया। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका समान व्यक्तित्व नहीं बन पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते। एक ही पद पर बैठा आदमी तो इज्जत प्राप्त कर लेता है, परंतु दूसरा नहीं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लेना, जो व्यवस्था प्रभु की है, जो उसका कर्म सिद्धांत है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। माता पिता बच्चों की उन्नति के लिए प्रयास करते हुए सोचते हैं कि हमने इनकी किस्मत बना दी, परंतु किस्मत लिखने वाला तो आदमी नहीं विधाता है। जो वह लिखता है वह जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, परंतु वह जो भी दुख भोग रहा है वह कर्मों का फल है। आपके कर्मों के अनुसार आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी। कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है, और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। यह निश्चित है क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है।
यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, मायाभिर्मायनन सक्षदिंद्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पड़े। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा, हम सबको पता है। कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माँ बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम धरती पे आ पाए।
और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं। उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे, और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है, और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था, और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है। भाई, तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका, जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई, और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है, झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है, वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर
जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता। चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते, वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये महाभारत गीता ज्ञान से संबंधित कर्मों का फल कब मिलता है ज्ञान सुनने में अच्छा लगा होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर एक नए महाभारत से संबंधित ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा जी।